Hello dear students, today we do some numericals which are based on conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter। तो पहला आपका न्यूमेरिकल जो है ये बेस्ड है कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो देखिए न्यूमेरिकल्स को पहले हम समझेंगे न्यूमेरिकल क्या है। इसको मैंने स्क्रीन पर रखा है। एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ohm gives full scale deflection for a current of 12 milliampere. Calculate the shunt resistance needed to convert it into ammeter of range 0 to 5 एम्पियर। तो देखिए आपको ये मैंने पहले ही टॉपिक पढ़ाया है, हाउ टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो कैसे हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम एक लो रेजिस्टेंस वायर को रखते हैं जिसको शंट कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, आपको पता है गैल्वेनोमीटर में हमें मिनिमम करंट फ्लो करती है जिसको गैल्वेनोमेट्रिक करंट बोलते हैं IG, और इस शंट में हमारे पास मैक्सिमम करंट फ्लो करती है। ज़्यादा से ज़्यादातर करंट जो हमारे पास मैक्सिमम करंट जो फ्लो करती है हमारे पास वो किसमें, शंट में फ्लो करती है। तो इसमें आपको जो दिया गया है वो आपको गैल्वेनोमेट्रिक रेजिस्टेंस दिया गया है, G दिया हुआ है। ये कितना आपके पास है, 15 ओम है, ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद आपको जो दिया गया है वो गैल्वेनोमेट्रिक करंट दी गई है, IG आपको दिया गया है। IG हमारे पास वो करंट है जिससे हमारे पास गैल्वेनोमीटर जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। गैल्वेनोमीटर हमारे पास एक मीटर की तरह होता है। तो वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब हमारे पास सुई पूरी की पूरी डिफ्लेक्शन शो करेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे हम कहेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब करेगी, तो ये कह रहा है उस टाइम इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितनी करंट फ्लो कर रही है, दैट इज़ 12 मिली एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। इसका मतलब IG इतनी है। अब ये कह रहा है हमारे पास कितना, हम शंट आपने S निकालना है, लो रेजिस्टेंस। इसका मतलब S की वैल्यू कितनी होगी जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम एमीटर में करंट मेजर कर सकते हैं। कितनी करंट मेजर कर सकते हैं, 0 से 5 एम्पियर की करंट मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब आपको I दिया हुआ है, I कितना है, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर हमने रेंज तो 0 to 5 एम्पियर है, इसका मतलब 5 एम्पियर आपके पास मैक्सिमम करंट है। तो ये कह रहा है अगर हमने 5 एम्पियर की करंट को मेजर करना होगा तो आप बोलिए हमें शंट हमें कितना यूज़ करना पड़ेगा, ये लो रेजिस्टेंस हमें कितना यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए हमारे पास फार्मूला है शंट निकालने के लिए, ये IG इंटू G डिवाइडेड बाई I माइनस IG के इक्वल है। तो देखिए ये फार्मूला कहाँ से लाया, ये आपको पता होना चाहिए कि जब मैंने आपको पढ़ाया था टॉपिक कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो वहाँ पर हमने इस लास्ट पे शंट की वैल्यू को हमने निकाला था। तो देखिए यहाँ पर हम वैल्यूज़ आप पुट करेंगे। हम IG है गैल्वेनोमेट्रिक करंट, ये कितनी है, 12 मिली एम्पियर है। तो 12 मिली एम्पियर्स को हम एम्पियर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 12 इंटू 10⁻³ के साथ मल्टीपल करेंगे हम। तो IG की वैल्यू आई आपके पास 12 इंटू 10⁻³। इसका मतलब हमारे पास मिली एम्पियर की करंट एम्पियर्स में भी कन्वर्ट हुई। इसके बाद G है, तो G की वैल्यू कितनी है आपके पास है, 15 है, डिवाइडेड बाय आपके पास I कितना है आपके पास, दैट इज़ 5 है, माइनस IG कितना है आपके पास, वो हमारे पास जो है दैट इज़ यही हमारे पास है 2 इंटू 10⁻³ तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 6 इंटू 10⁻³ ओम। इसका मतलब इस S की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज़ 6 इंटू 10⁻³ ओम होगी। इतना हमारे पास शंट में रेजिस्टेंस होना चाहिए जिससे ये करंट कितनी मेजर करेगा,
कर सकता है, मैक्सिमम करंट कितनी मेजर कर सकता है, दैट इज़ 5 एम्पियर की करंट मेजर कर सकता है। तो इसको तो सिंप्लीफाई करना है आपने, इजी है। ये आपका न्यूमेरिकल था जो किस पर बेस्ड था, दैट वार बेस्ड ऑन कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास जो बेस्ड है, किस पर बेस्ड है, ये भी स्क्रीन पर मैंने पहले लिखा है। ये कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, ये एक हमारे पास गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम है, रिक्वायर्स अ करंट ऑफ 6 मिली एम्पियर। इसका मतलब IG की करंट कितनी है, ये आपके पास है 6 मिली एम्पियर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जब ये पूरी की पूरी डिफ्लेक्शन शो करेगा तो उसमें कितनी करंट फ्लो करती है, इसमें हमारे पास 6 मिली एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, मिली एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस मस्ट बी प्लेस्ड इन सीरीज विद इट। आपको पता है गैल्वेनोमीटर को कैसे हम वोल्टमीटर में कनेक्ट करते हैं, हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को रखते हैं जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कह रहा है इस R की वैल्यू हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, निकालनी है हमने इस R की वैल्यू, इस R की वैल्यू को हमने निकालना है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस मस्ट बी प्लेस्ड इन सीरीज विद इट सो दैट इट कैन मेजर अ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। कितना हम रेजिस्टेंस देंगे इसमें, हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हमने रेजिस्टेंस रखा है, जिससे हमारे पास क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर करेगा हमारा, जिससे हमारा अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अब ये वोल्टमीटर मेजर कर सकता है, कितना, 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, कर सकता है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए। ये अब आपका एक वोल्टमीटर बना है। तो इस वोल्टमीटर को आपको ये पता है, इसको हम पैरेलल में रखते हैं। किसी भी सर्किट के किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा, जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस बल्ब के बीच में कैलकुलेट करना होगा, तो इस सर्किट को, अब ये आपका वोल्टमीटर बना, इसको उसके पैरेलल में रखते हैं। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें अब इस वोल्टमीटर में होगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमें उस बल्ब में भी होगा। तो सिंपल में अगर एक एग्जांपल के ज़रिए से कह रहा हूँ मैं कि हमारे पास अगर बल्ब में हमारे पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये कह रहा है कि उस 3 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर में कितना रेजिस्टेंस देना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर के, जिससे हमारा गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट होगा, और जिससे हमें जो गैल्वेनोमीटर अब हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा, 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको जो दिया गया है, एक तो दिया गया है यहाँ पर आपको आपके पास G दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, दैट इज़ 20 ओम, ये आपको दिया गया है। इसके बाद IG दिया गया है, ये आपके पास क्या है, गैल्वेनोमीटर करंट 6 मिली एम्पियर, ये भी दिया हुआ है। इसके बाद आपके पास जो दिया गया है, ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है जो मेजर कर सकता है हमारा वोल्टमीटर, अब कितना मेजर कर सकता है, 3 वोल्ट का। तो अब देखिए, हमने जब ये टॉपिक पढ़ा था कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में हम एक हाई रेजिस्टेंस को रखते हैं। तो ये हाई रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन हमने निकाली थी वहाँ पर, ये किस होता है, ये V डिवाइड बाई IG माइनस कैपिटल G के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए V की वैल्यू आपको दी हुई है 3, IG आपके पास कितना है 6 इंटू 10⁻³ और माइनस G की वैल्यू आपको ये भी दी हुई है, दैट इज 20। तो इसको सिंप्लीफाई करके, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ, तो सिंप्लीफाई करके पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, आप पूरा का पूरा सिंप्लीफाई 10⁻³ को ऊपर लाएंगे, 10⁻³ में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 3 1s are 3, 3 2s are 6, ये आएगा 1/2 इंटू 10⁻³ माइनस 20। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 ये आ जाता है आपके पास 1.3 इंटू 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप इसको
तो ये पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करके आ जाता है, आपके पास कितना आ जाता है 500 आ जाता है। माइनस ये 20 करेंगे हम, आपके पास जो फाइनल आ जाता है आंसर जो आएगा 500 में से 20 निकाल देंगे हम, तो आपके पास आता है 480 ओम। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस आपका कितना होगा, दैट इज़ 480 ओम होगा, जिससे हमारे पास ये अब वोल्टमीटर कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, दैट इज़ 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। तो ये आपका न्यूमेरिकल बेस था हमारे पास, कन्वर्शन ऑफ कैलरीमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्शन ऑफ कैलरीमीटर इनटू वोल्टमीटर। ओके।